अस्सलाम गाइस, मैं हूं याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मान अयाज़ व्लॉग। गाइस आज है वेडनेसडे। आज हमने अपनी वीडियो के अंदर करना है एक आइटम, एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, आज हम किसी बॉडी स्प्रे के ऊपर रिव्यू करेंगे, तो लिहाजा आज हम एक बॉडी स्प्रे के ऊपर रिव्यू करेंगे। उसके अलावा हमने अपना जो 39 गिव अवे क्वेश्चन किया था उसके ऊपर हमने आज करवानी है कुरानदाजी। उसके अलावा आज की वीडियो में हमने अपना करना है 40 गिव अवे क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से, जो मेरे वीडियो में नए आए हैं, जो नए लोग आए हैं मेरी वीडियो के अंदर, मैं उनसे कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो ऑलरेडी मेरी वीडियो को देखते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, तो काइंडली साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। तो अब वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं और चल के अपनी आइटम को देखते हैं कौन सी है और उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। तो गाइज आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने रिव्यू करना है वो है हैवक का बॉडी स्प्रे। हैवक का बॉडी स्प्रे गाइज पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पसंद किया जाता है। इसकी अगर हम सेल को भी देखें तो काफ़ी अच्छी यानी कि इसकी सेल पाई जाती है। इसका एक बॉडी स्प्रे आता है, उसके अलावा इसमें परफ्यूम्स भी आते हैं, लेकिन आज हम इसके सिर्फ बॉडी स्प्रे के ऊपर डिस्कस करेंगे, बॉडी स्प्रे के इशूज़ के ऊपर यानी कि डिस्कस करेंगे। तो गाइज इशूज़ पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका जो है वो एमएल्स बताता हूँ, इसका मेड बताता हूँ, इसके वेरियंट्स टोटल बताता हूँ कितने आते हैं। तो गाइज इसमें जो वेरियंट्स आते हैं ना, वो वेरियंट्स इसमें दो आते हैं, एक हैवक गोल्ड के नाम से, दूसरा हैवक सिल्वर के नाम से। उसके अलावा गाइज इसमें जो एमएल आता है वो 200 ml आता है। और गाइज ये जो मैन्युफैक्चरिंग या मेड इसकी जो होती है वो होती है यूके। अब यूके में तो ये मेड होता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के तौर पे बनाया जाता है। इसके बैक पे जिस वक्त हम देखते हैं तो अरबी लिखी होती है, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी यानी कि दुबई के लिए यानी कि बनाया जाता है। और दुबई से यानी कि जो है इंपोर्टर इसको वहाँ से इंपोर्ट करके लाते हैं ज़्यादातर, यानी कि दुबई से इसको इंपोर्ट किया जाता है या सिंगापुर वगैरह से भी यानी कि इंपोर्ट आ जाता है। तो यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाई जाती है, अरबी इसके ऊपर लिखी होती है। और इसके बैक पे यानी कि जिस वक्त हम देखते हैं, आपको इसको बैक से भी जिस वक्त देखेंगे आपको इसके ऊपर यानी कि अरबी लिखी हुई नजर आएगी। और गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर टोटल 2 वेरिएंट आते हैं, 200 ml होता है और यूके मेड होता है ये गाइज। तो गाइज अब हमने इसके इश्यूज के ऊपर बात करनी है। इश्यूज जो है हम सिर्फ एक वेरिएंट को लेके आपको सारे इशू को बताऊंगा। सेम इसी तरह जो सेकंड कलर है उसका भी यही इशू आता है। तो इसके अंदर सिर्फ हम यानी कि सिल्वर के ऊपर यानी कि बात करेंगे। सिल्वर के साथ जो है मैं इसका पहले सेकंड कॉपी रखता हूँ, फिर फर्स्ट कॉपी रखूंगा, ताकि आपको जो है वो देखने में और यानी कि नॉन जेन्युइन को जज करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो पहले इसके साथ चलें, अब वीडियो के अगले सेगमेंट चलते हैं जिसमें मैं आपको यानी कि नॉन जेन्युइन के साथ रख के इसको। तो गाइज इसके साथ मैंने अब इस वक्त जो है इसकी सेकंड कॉपी यानी कि हैवक बॉडी स्प्रे की सेकंड कॉपी रखी है, ताकि आपको जज करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। फिर उसके बाद हम इसकी फर्स्ट कॉपी की तरफ जाएंगे। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के साथ दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। जिस वक्त गाइज मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखा रहा हूँ, आप ये देखें जो हैवक बॉडी स्प्रे है ना, हैवक बॉडी स्प्रे असल की जो यानी कि स्पेलिंग है ना गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ जो हैवक बॉडी स्प्रे असली है उसके स्पेलिंग आते हैं HAVOC। ये आपको मैं दोबारा बताता हूँ, HAVOC हैवक बॉडी स्प्रे की यानी कि असल यानी कि स्पेलिंग जो है ना वो ये है। अब इसमें सेकंड कॉपी पे अगर आप देखेंगे ना गाइस, तो सेकंड कॉपी के ऊपर यानी कि जो स्पेलिंग लिखे हैं ना वो लिखे हुए हैं HAVOK यानी कि इसके जो सेकंड कॉपी आती है उसके ऊपर लिखा है। अब गाइज फ्रंट से जब हम देखते हैं ना, तो गाइज इसके जो बॉटल के लास्ट पर यानी कि जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है ना, जो जेन्युइन जो है, जो असली वाला बॉडी स्प्रे है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्यूट्रेंट बॉडी स्प्रे, ड्यूट्रेंट बॉडी स्प्रे लिखा हुआ है। जबकि जो है कॉपी वाला सेकंड कॉपी उसके ऊपर लिखा हुआ है परफ्यूम्ड बॉडी स्प्रे, और साथ 200 ml यानी कि इन्होंने फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है। जबकि जब हम इसको बैक से देखते हैं ना गाइस, तो बैक से देख के तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नज़र आ जाता है। जैसा कि आप यानी कि लास्ट में जो जेन्युइन वाला है उसके यानी कि जो लास्ट से थोड़ा ऊपर यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके मेड यानी कि इसका बता रहे हैं। उसके अलावा यानी कि जो फ्लेम का डेंजर जो होती है वो इसके ऊपर यानी कि बता रहे हैं। उसके अलावा यानी कि 200 ml लिखा हुआ है। उसके अलावा जो ऑन्स में यानी कि क्वांटिटी होती है वो बताई गई है, और यानी कि और भी इस तरह यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो दी गई हैं। जबकि हम इस वक्त यानी कि जो कॉपी है ना, कॉपी के ऊपर गाइज अगर आप मेन चीज देखेंगे ना, तो लिखा हुआ है इयॉन परफ्यूम्स लिखा हुआ है, और मेड इन IRP लिखा हुआ है। पता नहीं रेस्ट इन पीस लिखना चाह रहे थे, वो क्या लिखना चाह रहे हैं, RIP लिखना चाह रहे थे, लेकिन गलती से IRP लिखा गया है। तो ये लिखना तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर यही लिखा जाना चाहिए था, RIP यानी कि रेस्ट इन पीस, यानी कि जो लगाएगा वो जो है वो इत्मीनान से यानी कि मरने का यानी कि हो जाएगी हालत। 2 नंबर चीज़ है, 2 नंबर से जो है अच्छा हाँ, रेस्ट इन पीस, वाकई ये रेस्ट इन पीस वाली चीज़ है। चूंकि गाइस जो असल जो बॉडी स्प्रे आता है ना, ये टीन के अंदर आता है। ये जो है ना ये यानी कि जो है वो टीन के अंदर आता है। जबकि जो ये जो है ना गाइज, ये मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, ये लोहा है, ये स्टील में है, जबकि ये जो है ये लोहा है। अब लोहे का और स्टील का क्या डिफरेंस होता है गाइस? जो लोहा होता है ना उसका ब्लास्ट होने का बहुत ज्यादा डर होता है,
ये जो लोहे की पैकिंग के अंदर जो यानी कि जो बॉडी स्प्रेज आते हैं ना, उनका यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा ये होता है कि वो ब्लास्ट कर जाते हैं, या जब इन्हें हीट पड़ती है तो ये डर होता है कि ये इसके अंदर चूँकि वो गैस होती है तो गैस जो है वो ब्लास्ट कर जाती है, जबकि जो टीन में आता है या स्टील में यानी कि जो आते हैं जो बॉडी स्प्रे पैकिंग्स आती हैं वो ब्लास्ट नहीं करती हैं। तो गाइस ये तो मैंने यानी कि आपको सेकंड कॉपी के साथ बताया है। अब इसकी फर्स्ट कॉपी को साथ रख के जो है मैं आपको यानी कि बताता हूँ कि उसमें क्या क्या। तो गाइस ये आप यानी कि इस वक्त साथ देख रहे हैं ये जेन्युइन बॉडी स्प्रे है और उसके साथ मैंने यानी कि जो इसकी फर्स्ट कॉपी आ रही है वो बनाया है। अब फर्स्ट कॉपी भी गाइस जिस वक्त इसकी आती है ना, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेशुमार डिफरेंस यानी कि जो है वो नज़र आते हैं। पहले हम इसके ना यानी कि जो असल है ना, असल की चीज़ों को यानी कि पहले देखते हैं। मैं आपको वो पिक्चर के साथ दिखाता हूँ। अब असल जो बॉडी स्प्रे है ना गाइस, उसकी साइड पे जो है ना बॉटल के ऊपर यानी कि हैवक यानी कि इम्बोज है इसके। आप यानी कि मैं पिक्चर के जरिए आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हैवक जो है ना वो हैवक इसके ऊपर इम्बोज है। उसके अलावा जो इसकी नीचे एक्सपायरी जहां पर यानी कि इसकी लिखी हुई है या प्रोडक्शन लिखी हुई है, एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, सिर्फ इन्होंने प्रोडक्शन लिखी हुई। और प्रोडक्शन जो है आगे 36M यानी कि बॉटल ओपन होने से 36 मंथ जो है इसको यानी कि आप 36 मंथ तक यानी कि इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की ओपन यानी कि इसकी एक्सपायरी आ जाती है, लेकिन इसकी इन्होंने प्रोडक्शन जो है वो ऊपर लिखी हुई है। ये तो यानी कि जेन्युइन की यानी कि निशानी होगी। अब इसकी जो फर्स्ट कॉपी है ना गाइस, जिस वक्त हम उसको साथ रखते हैं ना, तो फ्रंट से गाइस आप देखेंगे तो आपको देख के जो है थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। डिफरेंस क्या फील होगा, जहां पे जो जेन्युइन बॉडी स्प्रे है गाइस, उसका जो फ्लावर सेंटर में यानी कि जो बना हुआ है ना, यानी कि नीचे से थोड़ा ऊपर वो आप फ्लावर देखेंगे वो थोड़ा सा यानी कि बड़ा है, जबकि जो नॉन जेन्युइन है ना उसका फ्लावर यानी कि थोड़ा सा छोटा बनाया है। उसके अलावा इन्होंने ऊपर एक स्टिकर यानी कि नॉन जेन्युइन के ऊपर लगाया, जबकि जेन्युइन के ऊपर कोई स्टिकर यानी कि जो है वो नहीं लगा होता। उसके अलावा जो जेन्युइन बॉडी स्प्रे है उसके ऊपर गाइस लिखा हुआ है ड्यूट्रेंट स्प्रे, जबकि जो नॉन जेन्युइन है उसके ऊपर लिखा हुआ है परफ्यूम्ड स्प्रे। और लास्ट पर नॉन जेन्युइन के जो है वो इन्होंने यानी कि एक लाइन वगैरह भी लगाई हुई है, जबकि नॉन जेन्युइन के ऊपर लाइन लगाई हुई है, जबकि जो जेन्युइन है जेन्युइन के ऊपर कोई भी लाइन वगैरह लास्ट के ऊपर नहीं लगी हुई। अब इसको हम बैक से भी यानी कि देखते हैं, तो गाइस जो है ना आपको बैक से भी देख के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने में यानी कि फील हो रहा होगा। बल्कि फील का ये तो नज़र ही आ रहा होगा, फील तो वो चीज़ यानी कि बंदे को करनी पड़ती है, जो नज़र नहीं आती वो बंदा फिर फील करता है। तो ये तो यानी कि देखने में आपको यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यानी कि नज़र आ रहा होगा कि एलिगेंट यानी कि लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके अलावा परफ्यूम एलिगेंट परफ्यूम्स लिखा है। उसके अलावा फाइन फ्रेग्रेंस के नाम से यानी कि ये जो मार्केट में यानी कि मिलता है ना, फाइन फ्रेग्रेंस के नाम से मिलता है। इसकी जो सेकंड कॉपी पहले मैंने आपको दिखाई थी वो इयॉन परफ्यूम्स के नाम से यानी कि मिलती है। ये फाइन फ्रेग्रेंस के नाम से यानी कि आते हैं। और इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग तो कोई नहीं लिखी हुई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखी हुई है। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बाय EPOCH के नाम से कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज यानी कि किसी ने खुद से यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करवाया वो लिखा हुआ है। तो गाइज ये आप यानी कि इसकी फर्स्ट कॉपी से भी इसका अंदाजा लगा रहे हैं। अब आपने गाइज जिस वक्त बाय करना है ना, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। आपने जिस वक्त यानी कि इसको बाय करना है ना हैवक बॉडी स्प्रे को, चाहे आप सिल्वर ले रहे हैं चाहे आप गोल्ड ले रहे हैं, सबसे जो मेन चीज है गाइज, आपने जो है ना इसकी यहाँ पे जो इम्बोज यानी कि बॉटल के ऊपर जो इम्बोज हैवक लिखा हुआ ना, आपने उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। उसके ऊपर फोकस करने के बाद जो है ना आपने यानी कि जो नीचे यानी कि जहां पे इसकी प्रोडक्शन लिखी हुई है वो गाइज उन दो से बिल्कुल डिफरेंस है। मैं यानी कि पिक्चर के जरिए आपको दिखाता हूं। आप उन दोनों से किस तरह डिफरेंस है इसको यानी कि उसके साथ रखता हूं तो आपको देख के जो है ये फील हो जाएगा कि इसके ऊपर सिर्फ जो जेन्युइन है ना उसके ऊपर प्रोडक्शन लिया है। उसके अलावा 30 मंथ ओपन का यानी कि जो है वो साइन दिया गया, जबकि जो नॉन जेन्युइन है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और जो है बैच नंबर वो भी दिया गया हुआ है। जबकि नॉन जो जेन्युइन वाला है ये नॉन जेन्युइन के ऊपर यानी कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और बैच नंबर दिया है, जबकि जेन्युइन के ऊपर जो है ना गाइस सिर्फ प्रोडक्शन लिखी हुई है और एक छोटा सा साइन है 30 मंथ फ्रॉम ओपन यानी कि वो छोटा सा साइन है। अब ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा गाइस सबसे जो मेजर इसके अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस है ना, वो मेजर डिफरेंस यही है कि आपने बोतल के ऊपर इम्बोज यानी कि देखना है। अब इम्बोज का भी अगर मिसाल के तौर पर इम्बोज वाला भी कोई आ जाता है या आप इससे कह रहे हैं कि हमें इसके साथ भी कोई चाहिए, तो गाइस जिस वक्त हम इसको जहां पे ओपन करते हैं ना, अब इसकी जहां पे जो सी नोजल है ना वो नोजल के ऊपर ए का साइन बना हुआ है। इसके ऊपर वाली साइड पे जो है वो ए का साइन बना हुआ है, जबकि जो दोनों है ना नॉन जेन्युइन जो एलिगेंट परफ्यूम्स के नाम से आते हैं उसके ऊपर ई लिखा हुआ है उसकी नोजल के ऊपर, और जो यानी कि नॉन जेन्युइन है उसकी नोजल थोड़ी सी राउंड में है और उसके ऊपर एरो का निशान बना हुआ है। तो ये तो मेन यानी कि डिफरेंस मैंने अब आपको समझाए हैं। उसके अलावा इसके जो एलिगेंट परफ्यूम आता है उसके कैप के ऊपर भी उन्होंने जो है वो फाइन परफ्यूम के नाम से यानी कि लिखा हुआ है, जबकि जो
जेन्युइन है, जेन्युइन के ऊपर ऐसा लिखा हुआ कुछ भी नहीं आता, नॉन जेन्युइन के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जेन्युइन के लिए मैंने आपको यानी कि बताया कि किस तरह यानी कि आप इन चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। तो ये तो गाइज आज हमने हैवक बॉडी स्प्रे के ऊपर मैंने आपको बताया, चूंकि ये बहुत ज़्यादा सेल है और बहुत ज़्यादा लोग यानी कि इसके ऊपर मतलब लोग इसको बाय करते हैं, तो मैंने बेहतर समझा कि हैवक बॉडी स्प्रे को पहले यानी कि करते हैं, ताकि जो लोग नॉन जेन्युइन खरीद के अपने पैसों को ज़ाया कर देते हैं उनके पैसे ज़ाया होने से बच जाएँ और आप इस चैनल से कुछ फ़ायदा उठा लें। और इसके अलावा गिव अवे भी हम करते हैं, आप गिव अवे से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइज अब हमने चलना है वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। तो वीडियो के अगले हिस्से की तरफ यानी कि हमने जाना है और हमने अपना देखना है कि हमारा 39 गिव अवे क्वेश्चन में किन किन लोगों ने आंसर किए हैं। तो वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो गाइस यानी कि हमने देखना है कि हमें किन किन लोगों ने कमेंट किया है, उसके लिए ये मैं अपनी वीडियो के अंदर आ चुका हूँ। वीडियो के अंदर आने के बाद मैं न्यूएस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। न्यूएस्ट पे क्लिक करने के बाद ना गाइस हम क्वेश्चन जो है ना, जो आंसर हमारे आए हैं हम उनको बाद में देखेंगे। पहले हम अपना देखते हैं क्वेश्चन के हमारा वीडियो का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, वो देखना इंतहाई ज़रूरी है। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से हमें अपने जो हैं वो चुनने से पहले कि हमारे किन किन लोगों ने जो है राइट जो है वो हमारी वीडियो के अंदर आंसर किया है, उसको देखने से पहले हमें अपना क्वेश्चन देखना पड़ेगा। फिर ही पता चलेगा कि आज में कौन कौन से लोग जो हैं वो कुरानंदाजी के अंदर शामिल है। मैंने जो था मेरे गिव अवे का जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आपने सिंपल आगे उसका करना है आंसर के जो मेरा गिव अवे चल रहा है, मैं सीक्वेंसली यानी कि गिव अवे कर रहा हूँ। जो पहला गिव अवे क्वेश्चन किया था वो नहीं, जो सेकंड वाला गिव अवे क्वेश्चन जो मैंने किया था वो मेरा क्वेश्चन क्या था, आपने सिंपल आगे वो क्वेश्चन बताना है कि वो क्वेश्चन क्या था। तो गाइज आपने देखा है कि मेरा क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन वो ये था कि मैंने अपना सेकंड जो गिव अवे क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन क्या था। मैंने ये नहीं था पूछा वो क्वेश्चन का आंसर क्या था, मैंने सिर्फ सिंपल आप लोगों से ये पूछा था कि वो क्वेश्चन क्या था। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सही राइट आंसर किन किन लोगों ने दिया है। तो ये मैं वीडियो पे ऑलरेडी यानी कि मौजूद था। वीडियो के नीचे जो सबसे पहला हमें जो हमारा यानी कि जो राइट जो हमें आंसर आया ना, वो आया है पीटीआई लवर्स की तरफ से। पीटीआई लवर्स की तरफ से जो हमें आंसर आया ना, उन्होंने अच्छा ये आप देखें, उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट मी शैम्पू ट्यूब में सल्फेट की मिकदार कितनी होती है, ये मेरा क्वेश्चन था। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इसका आंसर ये था कि लो सल्फेट होती है। पहले उन्होंने अपना वो भी आंसर भी दे दिया उसमें, उसने साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ये चीज़ है। अब इसके बाद जिस वक्त हम ये हमारा एक हो गया, उसके अलावा सेकंड पे जो है वो अयाज अयाज हैं। अयाज अयाज में आप देखें उन्होंने भी सेम ऐसे ही जवाब दिया है, ट्रस्ट मी ट्यूब में सल्फेट की मिकदार कितनी होती है। जी ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ये जो सेकंड गिव अवे क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट यही था। और सेकंड पे जो है वो राबिया साद ने भी यही किया है कि उन्होंने लो सल्फेट लिख दिया है। क्वेश्चन का आपने सिर्फ क्वेश्चन बताना था, वो क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन क्या था, आप मुझे उसका आंसर देखें ना। अब आगे जिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं पहले उन कमेंट्स को देखते हैं। अच्छा अब सेकंड जो टोटल हमारे 2 आंसर हमें यानी कि मिल गए हैं। उसके अलावा हमें यानी कि जो है थर्ड पे जो थे वो राबिया साहब थे। अब फोर्थ पे जो हैं वो हैं अजरा अयूब। अजरा अयूब ने भी आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने यानी कि जो मेरा क्वेश्चन था ना वो ही लिखा है। उसके ऊपर उन्होंने लिखा है ट्रस्ट मी शैम्पू ट्यूब में सल्फेट की क्वांटिटी कितनी है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था। अब ये 3 हो गए। इसके अलावा हमारा यानी कि जो है ना, इसके अलावा हमारा आप देखें कि हबीबा भट्ट है, उन्होंने भी यानी कि गलत आंसर किया है, उन्होंने भी एग्जैक्ट नहीं लिखा। जुवेरिया खान है, उन्होंने भी नहीं एग्जैक्ट लिखा। उसके अलावा जो ऊपर मजीद जाते हैं अब्दुल इस्लाम, इन्होंने भी ये लिख दिया ट्रस्ट मी ट्यूब में ट्यूब का साइज पूछा था। नहीं, ट्यूब का साइज नहीं था पूछा भाई, उसमें क्वांटिटी पूछी थी कि सल्फेट की क्वांटिटी क्या होती है। उसके अलावा शेख फैजान और उनका भी जो है वो आंसर गलत है। हसन शफी का भी आंसर। तो गाइस आपने देखा है कि आज टोटल जो है हमारे विनर जो हैं वो सिर्फ जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन जिन्होंने सही बताया, क्वेश्चन का क्वेश्चन जिन्होंने सही बताया वो टोटल थे 3। एक फर्स्ट पर जो थे वो पीटीआई लवर थे, उसके अलावा सेकंड पर जो थे वो अयाज अयाज थे, और थर्ड पर जो थे वो थे अजरा अयूब। बाकी सारों ने जो थी वो नकल की हुई थी एक दूसरे की, और इसलिए वो नकल की वजह से उन्होंने समझा सबसे ज्यादा ये हैं तो हो सकता है यही वाला आंसर हो। इसलिए जब आप नकल करते हैं ना, तो नकल करने से पहले क्वेश्चन की तरफ देख लिया करें, ताकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको नकल करने में भी आसानी हो। आप लोगों ने जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं ना, ज्यादातर लोगों ने उन्होंने वीडियो नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ देखा है कमेंट्स ये है, चलो इस कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स मार देते हैं। ये वही वाले लोग हैं जो वीडियो के ऊपर लाइक भी नहीं करते हैं।
तो काइंडली वीडियो को पहले देखा करें, क्वेश्चन के ऊपर गौर से देखा करें क्वेश्चन क्या था, फिर उसके बाद आके यानी कि जो है उसका आंसर किया करें, ताकि जो है वो आप लोग मिस भी ना कर सकें। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। मैं खुश नहीं हूं कि आप लोगों ने यानी कि जो है वो गलत आंसर किए हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों से बता रहा हूं कि नकल करें, लेकिन अकल के साथ भी यानी कि करें थोड़ी सी, यानी कि आप वीडियो को देखा करें। जो नहीं देखना चाहते, बाज़ लोगों को भागते हैं फटाफट वैसे ऐसे करके स्क्रॉल करके तो आंसर करके तो भाई हमने तो आंसर कर दिया। तो पहले क्वेश्चन को लाजमी सुन लिया करें, उसके बाद जो है फिर आप जो है अपना जो भी आपका रिप्लाई होता है उसको किया करें। तो आज के जो हमारे यानी कि टोटल जो आए हैं वो 3 आंसर आए हैं। 3 आंसर के अंदर अब हमने करवानी है कुरानदाजी। चूंकि ये 3 आंसर हैं और 3 आंसर के लिए बॉक्स में से 2 पर्ची नहीं, आज सिर्फ सिंपल 1 पर्ची निकलेगी और इसमें से डायरेक्ट एक विनर निकलेगा, बाकी 2 फाइटर इसके अंदर ही रह जाएंगे। इसको करते हैं शेक, और शेक करने के बाद इसमें से निकालेंगे हम सिंपल सिर्फ और सिर्फ 1 पर्ची। इसमें सिंपल 1 पर्ची निकल आई है, 2 चिपक गई हैं। फिर दोबारा ज़रा शेक कर लेते हैं, किसी का एतराज़ न रह जाए कि शायद जो है इसके अंदर से हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं। हम 3 पर्चियाँ मुझे नहीं समझ आ रही आपस में क्यों चिपक गई हैं। वो शायद कह रही है एक दूसरे को भाई मैं जीतूंगी, इस तरह की लड़ाई कोई चल रही है। तो ये मेरे हाथ में यानी कि एक विनर आ गया है। अब विनर को जो है हम देखते हैं एग्जैक्ट कि हमारा विनर कौन है। 39 गिव अवे क्वेश्चन का हमारा विनर कौन है, जो मैंने सैटरडे को किया था। अब जो है ना हमारे विनर, वो विनर हैं जी अजरा अयूब। अजरा अयूब साहब, मैं आपके लिए कहूँगा मुबारक। ये हमारे सबसे बेस्ट, यानी कि मैं इनके लिए कहूँगा ये मेरे सबसे बेस्ट यानी कि जो है ना मेरे व्यूअर हैं, मेरी वीडियोस को भी देखते हैं और कमेंट्स भी डेली बेसिस पे करते हैं। तो ये आज ये देखें, इन्होंने पूरी वीडियो देख के एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को क्वेश्चन के तौर पे आगे इन्होंने यानी कि जो लिखा है उनको अच्छी तरह देख के उन्होंने एग्जैक्ट जवाब दिया है। तो ये इसलिए आज जो है अजरा अयूब जो है हमारी विन कर गई हैं। उसके अलावा जो PTI लवर हैं, उसके अलावा जो है अयाज, मैं इनके लिए यही कहूँगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह हो सकता है जो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो विन कर जाएं। तो अब जो है ना गाइज, अब हमने अपना करना है 40 गिव अवे क्वेश्चन, और मेरे 40 गिव अवे क्वेश्चन को भी इंतहाई ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो विन करेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं करेंगे। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं, 40 गिव अवे क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज आज हम अपना करने जा रहे हैं 40 गिव अवे क्वेश्चन। तो 40 गिव अवे क्वेश्चन जो है ना गाइज, वो ये है कि मेरा जो 5th गिव अवे क्वेश्चन जो था, 5th गिव अवे क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या था। अब आप जल्दी से जाएं और उसको देखें और उसको आंसर को आगे जो है मेरी वीडियो के अंदर यानी कि अपना आंसर लिखें कि जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर 5th गिव अवे क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या था। फिर ध्यान से सुन लें, जो 5th गिव अवे क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या था। ठीक है, अब आप आके उसका कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके जितने भी लोग यानी कि जो सही कमेंट करेंगे उनको हम अपनी कुरानदाजी के अंदर शामिल करेंगे और उसमें से एक विनर होगा। और गाइज मुझे इजाजत दें सैटरडे तक के लिए। इंशाल्लाह सैटरडे को फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।